स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी पर। ठीक है, जिस पर तैयारी कराई जा रही है इस वक्त सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस सेट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस वक्त जो सीरीज स्टार्ट की गई है वो है मैथमेटिक्स की। दिस इज लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 जो आपको है उसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 10 तक कराया गया था, आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको क्या दिया है, एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, तो एक भिन्न है, माना ना जी, जो हर है अंश के कितने 2 गुने, तो माना जो अंश है, अंश क्या है, यक्स है, माना अंश यक्स है, तो हर क्या होगा, तो हर बोला है, देखिए हर अंश जो ऊपर वाला रहता है हर के 2 गुने से 1 अधिक है। तो ठीक है, तो अंश से 2 गुना से 1 अधिक है। ठीक है, जो हर है वो अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। तो प्रश्नानुसार हमसे क्या कह रहा है, कि अंश में 2 जोड़ दीजिए और हर में 3 घटाने पर, तो हर आपका कितना है 2x + 1 - 3, घटाने पर संख्या कौन सी प्राप्त हो रही है, 1। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, देखिए x + 2 डिवाइडेड बाई 2x + 1 - 3, तो 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x - 2 बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यहां से तिरछा गुणा कर ले तो क्या होगा, x + 2 = 2x - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, 2x नंबर को एक तरफ कर लीजिए और जो नंबर है उसे एक तरफ और अक्षर जो है उसे एक तरफ, तो 2x है। ठीक है, ये इरेज कर लेते हैं। ओके, तो क्या होगा हमारा 2 + 2 = 2x है, x आएगा क्या हो जाएगा माइनस 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, 2x में से x जाएगा क्या आएगा x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी कि x हम लोग क्या माने हैं, x क्या माने अंश, अतः अंश क्या होगा, अंश कितना हो जाएगा 4 है, तथा हर क्या माने हैं हम लोग 2x + 1, यानी 2 × 4 + 1 कितना हो जाएगा 2 × 4 = 8, 8 × 1 = 9। अतः भिन्न हमारा क्या होगा, तो अंश बटा हर होता है, भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर होता है। तो अंश हमारा कितना हो गया 4, हर कितना हो गया 9। तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, 4/9, यानी कि ऑप्शन डी क्या है सही है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, सरल कीजिए -9 माइनस फिर कर्ली मझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट में -8 प्लस छोटा ब्रैकेट 24 भागे 13 - 7 किसमें है, रेखा ब्रैकेट में। ठीक है, कोष्टक में, फिर छोटा ब्रैकेट, उसके बाद क्या है मझला ब्रैकेट। तो हम लोग सिंपली इसे हल कैसे करेंगे, एक नियम होता है बॉडमास का। ठीक है, बॉडमास, ठीक, बी यानी कि ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, ऑफ, डी यानी कि डिवीजन, एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन, ए यानी कि एडिशन, यस यानी कि सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना है, एडिशन यानी कि जोड़ना है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना है, डिवीजन यानी कि भाग, ऑफ का
का होता है या के होता है या की होता है, ब्रैकेट का क्या होता है, कोष्टक होता है। ठीक है, क्या होता है, कोष्टक होता है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इससे अगले पेज, एक पेज और ले लेते हैं, उस पे सॉल्व कर लेते हैं, एक न्यू पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा हमारा, तो क्वेश्चन दिया है -9 -8, ओके, फिर ब्रैकेट स्मॉल, ठीक, ओके, ऐसे फिर से राइट कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस है, फिर कर्ली ब्रैकेट यानी मझला कोष्टक, फिर छोटे कोष्टक में -8 है, फिर आपका +24, फिर आपका क्या है, भागे 13 - 7, ठीक है, छोटा ब्रैकेट फिर मझला कोष्टक। क्वेश्चन यही है, चेक कर लेते हैं। -9 -8 +24 भागे 13 भागे -7, ठीक है। तो सिंपली हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, -9 -8 +24 भागे, तो पहले क्या होता है, ब्रैकेट, बॉडमास में पहले क्या होता है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का अगर हम लोग हल करने जाए तो 13 - 7 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर -9 मझिला कोष्टक में क्या है, -8 प्लस ये भाग है, तो सिंपली भाग को गुणा करना हो तो दी हुई संख्या को किस में लिख देते हैं, बटे में, हर में जिसे कह सकते हैं हम लोग, बटे में, -8 प्लस 6 का 6 6 चौका 24, तो हमारा कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। -9 -8 +4, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से, -9 -8 में से 4 जाएगा, ये 8 है, ठीक है, 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, -4, ठीक। यहाँ पर ब्रैकेट बाहर माइनस है ही, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ क्या हो जाएगा, -+ +4, तो -9 + 4 कितना आ जाएगा, -5, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, -5, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए, ठीक है, जो ए है वो क्या है, सही है, क्योंकि आंसर किस में आया, -5 में, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। यदि म स कितना दिया है, ए और 8 का 4 है, और ल स ए और 8 का कितना है, 24 हो, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान बताना है, ए का। तो पहली बात, अगर दो संख्याएं दी गई हो, मान लो दो संख्याएं हैं, माना दो संख्याएं क्या हैं, ए तथा बी है, ठीक है, ये हाई स्कूल में दिया है, ए तथा बी है, तो जो इनका ल स होगा, ल स किसका, ए और बी का, गुणे जो म स होगा किसका, ए और बी का, वो बराबर होता है दी गई संख्या के गुणनफल के। यानी दो संख्याएं दी गई हैं, आप उनका ल स निकालिए, फिर उन दो संख्याओं का म स निकालिए, उनका आपस में गुणा करिए, तो इन ल स और म स का गुणनफल उतना ही आएगा जितना दी गई संख्या का आपस में गुणनफल होता है। तो देखिए क्या हमको दिया है, ल स हमारा कितना दिया है, 24 गुणे म स हमारा कितना दिया है, 4 बराबर एक संख्या ए हमसे पूछा है, बी हमारा कितना दिया है, 8। तो सिंपली हम लोग अब इसे क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो 24 गुणे 4, 8 गुणा में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, भाग, बराबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो हमें ए का मान निकालना है, हम लोग पहले ए को लिख लें, फिर ये क्या हो जाएगा, 8 का 8, 8 त्रिके 24, तो 4 तिहाई 12, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 12। तो ए का मान 12, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, किसी कमरे के 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ठीक है। एक आपको कमरा दे दिया गया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई आपसे कितना कह रहा है,
15 मीटर और 17 क्या है सेंटीमीटर। अगर मैं इसे सेंटीमीटर में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा 15 गुणे 100 प्लस 17, ये हमारा किस में बदल जाएगा सेंटीमीटर में। क्योंकि होता क्या है 1 मीटर हमारा 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो L लिख लेते हैं लंबाई। अब हमारा लंबाई जो होगा क्या आएगा, तो 15 का 1500 प्लस 17 कितना आ जाएगा 1517 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया लंबाई। ठीक है, चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई क्या दिया है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो 9 को क्या हो जाएगा 900। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 900 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई का वृत्त होता है तो हम इसे किससे दिखा लेते हैं b से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इन संख्याओं का म से निकाल लेते हैं। तो जो लंबाई और चौड़ाई है उन संख्याओं का क्या करते हैं म से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए म से क्या होगा, तो म से किसका किसका निकालना है, जो संख्याएं हमारी आई गुणन करने पर क्रमशः आई थी 1517 और 902। ठीक है, तो देखिए ना जी का म से 15 और 17 का क्या होगा, तो 1517 का अगर हम इसका गुणनखंड करना चाहें तो हमारा क्या आएगा क्रमशः, एक तो हो जाएगा हमारा कौन सा संख्या होगा 41, सॉरी ये क्या होगा 41 गुणे, तो क्या होगा 15 गुणे सॉरी 41 गुणे कितना आएगा 37, और 902 का क्या होगा, तो 902 का क्रमशः क्या हो जाएगा 902 का क्या होगा 2 से करेंगे फिर 11 से फिर क्या करेंगे 41, तो इनका म से क्रमशः कितना आ जाएगा 41, म से कितना आएगा 41, जो संख्याएं मिलती है उन्हीं को लिखा जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो हमसे क्या कह रहा है, ये जो म से आया है 41 सेंटीमीटर ना जी, जो म से है 41 सेंटीमीटर वही कमरे टाइल्स की क्या है, एक मिनट इसे हटाते हैं। ठीक है, वेट अ मिनट, वही क्या है टाइल्स की, टाइल्स का साइज है। ठीक है, टाइल्स का क्या है साइज, इसी साइज का हमें टाइल्स लगाना है उस कमरे में। ठीक है, तो देखिए जो कमरे में लग रहा है, कमरे में लगने वाले टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, तो सिंपली 41 गुणे 41 कर लेते हैं, ये क्या बताएगा उसका क्षेत्रफल बताएगा। अतः कमरे में लगने वाले टाइल्स की संख्या, तो टाइल्स की संख्या क्या होगी, सिंपली हम लोग क्या करेंगे भाग दे देंगे, जो कमरे का क्षेत्रफल है, कमरे का क्षेत्रफल भागे क्षेत्रफल। ठीक है, भागे टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल। तो देखिए सिंपली क्या हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल कितना आया था 1517 लंबाई गुणे चौड़ाई, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 902 भागे क्या था 41 गुणे 41। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, तो क्या हो जाएगा क्रमशः, देखिए ओके, तो क्षेत्रफल क्या होगा, जो टाइल्स की संख्या होगी, टाइल्स की संख्या क्या होगी, तो क्या था 15 17 902 बटे 41 गुणे 41। तो अभी हम लोग ऊपर देखे थे 15 17 का क्या था 41 गुणे 37,
902 को क्या हम लोग लिख सकते थे, 2 गुणे 11 गुणे 41, ये क्या है हमारा 41 है। लेट मी राइट दिस, इकतालीस भागे क्या होगा 41 गुणे 41, तो ये 41 से 41 कट जाएगा, ये 41 से 41 से कट जाएगा। तो सिंपली जो हमारा आएगा आंसर कितना होगा देखिए, तो 2 7 कितना हो जाएगा 14, 1 2 2 3 के 6 और 1 7 गुणे कितना 11, तो 11 चौका 44, 11 7 77 4 81, तो कितना आएगा 814। तो जो टाइल्स की संख्या लगेगी वो कितनी लगेगी 814। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 814 ऑप्शन डी क्या है करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो मान लीजिए, माना मूल भिन्न हमारा क्या है x/y है। ठीक है, क्या है x/y। तो सिंपली हमसे क्या कह रहा है, यदि एक भिन्न के अंश को, तो भिन्न के अंश को हम लोग बढ़ा दे, कितना बढ़ाना है 20% और हर को कितना बढ़ाना है 25%। तो जैसा कि हमसे कहा जा रहा है प्रश्नानुसार, क्या कहा जा रहा है कि हर का 20%, तो ये क्या हो जाएगा 20/100। ठीक है, बटे हर का आपसे कितना कहा है, हर आपका क्या है y, इसी y का 25%। इतना करने पर आपका जो भिन्न है वो कितना हो जा रहा है 3/5। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, 20 × 20, 20 पंजे क्या हो जाएगा 100, 25 × 25, 25 चौके क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा x + x/5 भागे y + y/4 बराबर कितना आ जाएगा 3/5। तो देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं सिंपली, इसका लसा लेकर भिन्नों को क्या करते हैं हल कर लेते हैं। तो भिन्न का जोड़ क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो 5 × 5x हो जाएगा, प्लस x बटे क्या हो जाएगा 5, सबके डिवाइडेड क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो 4y + y फिर बटे क्या हो जाएगा 4 बराबर कितना आ जाएगा 3/5। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे, मैथमेटिक्स रूल्स लगाकर क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो क्या होगा 5 और 1 कितना हो जाएगा 6x/5 भागे 5y और 4y और 5y 1y और कितना हो जाएगा 5y/4 इक्वल टू क्या होगा 3/5। जरा इसे हल कर लेते हैं तो क्या होगा 6x/5 गुणे 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर बटे 5 y बराबर 3/5। ठीक है, अब हमारा हल क्या होगा, तो 4 × 24 हो जाएगा, x/5 बचे 25, y बराबर 3/5। तो अक्षर को एक तरफ रख लेते हैं, x/y जिसे हमें प्राप्त भी करना है, इसी का मान प्राप्त करना है x/y का। तो 25 क्या है हर में है, तो इधर जाएगा कहाँ चला जाएगा अंश में, और अंश वाला भाग कहाँ जाता है हर में। तो 3 × 3, 3 × 8 क्या होगा 24, 5 × 5, 5 × 25 क्या हो जाएगा 25। तो x/y हमारा कितना आ गया 5/8। तो जो हमारा भिन्न है वो क्या है 5/8 है। ठीक है, तो देख लेते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट, 5/8। ठीक है, 5/8, सो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है 16। क्वेश्चन नंबर क्या है 16। क्या कह रहा है, एक रिक्त स्थान के लिए कौन कौन से विकल्प सही हैं। ठीक है, रिक्त स्थान के लिए कौन कौन से विकल्प सही है। तो पहला देखिए हमारा क्या दिया है 1 ग्राम। ठीक है, सिंपली हमने क्या कहा है 1 ग्राम। तो देखिए क्या होगा, 1 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 ग्राम बराबर क्या होता है 1/1000 किलोग्राम होता है। अगर आपको नहीं याद है तो देखिए एक सिंपल सा होता है कि मिली
सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। ठीक है, तो आप सिंपली ग्राम से कहाँ जा रहे हैं, किलोग्राम में। तो कितने स्टेप है, 1 2 और 3। ठीक है, तो 3 स्टेप के लिए जब आप छोटे क्वांटिटी से बड़े क्वांटिटी में जाते हैं, यानी छोटी जो है भौतिक राशि उससे छोटी से बड़ी में जाते हैं, तो क्या होता है, भाग दिया जाता है। ठीक है, छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में। तो ग्राम हमेशा छोटा होता है, किलोग्राम क्या है, बड़ा है। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 1 ग्राम बराबर 1/1000 ग्राम। तो देखा जाए तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो देखिए 1/1000, अगर 1000 से भाग देते हैं तो ये सी वाला भी आएगा, सी वाला भी आएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो सवाल दिया गया है उसके अनुसार ऑप्शन ए कितने, 1 2 3 4, सॉरी सिर्फ ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, 30 है, यहाँ पे मुझे 3 ही लग रहा था, बट है कितने एक्चुअल में, 4 है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। ओके ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या कह रहा है, 0.01 के वर्ग को प्रतिशत के रूप में लिखने पर। ठीक है, तो कितना दिया है, 0.01। तो क्या होगा, 0.01 का वर्ग, ठीक है, प्रतिशत रूप में लिखने पर। तो देखिए 0.01 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.01, तो 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 लिख लीजिए। उसके बाद कितने पॉइंट है, तो 1 2 लेफ्ट साइड से काउंट गिनती करिए, दाहिने लेफ्ट साइड से। तो क्या होगा, 1 2 और 1 2 यहाँ, तो 2 और 2 कितने, 4 पे। तो 1 2 3 4, यहीं पे हमारा क्या होगा, पॉइंट होगा। ठीक है, यानी 0.001, यहीं पे हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। ठीक है, अब प्रतिशत में बदलने का नियम क्या होता है, प्रतिशत में बदलने का नियम क्या होता है, 100 से गुणा कर दीजिए। जब आप 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव कहाँ जाएगा, दाहिने की तरफ। गुणा करने पे कहाँ जाएगा, दाहिने की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, 0.01 प्रतिशत। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या हम लोग इसे क्या लिख, 0.01 प्रतिशत, या हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 1/100 प्रतिशत। ठीक है, 100 से भाग देंगे तब भी कितना आएगा, 0.01। तो इसके 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ठीक है, सो ऑप्शन ए एंड डी बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, दोनों क्या है, सही है। ठीक, बात करें क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो सवाल दिया है उसे हल करें। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 जो था। ओके, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से चीजें क्रमागत रूप से नहीं चल पा रही है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ओके, तो क्या दिया था, यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या है। ठीक है, तो एक छोटा सा सवाल देखिए, माना संख्याएं x तथा y है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हमसे क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर, तो मान लीजिए बड़ी संख्या x थी, छोटी संख्या क्या थी, y। तो इनका अंतर क्या है, 5 है। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं।
तथा इन संख्याओं का गुणनफल यानी कि जो x और y का गुणनफल है वो कितना था 36। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, तथा इनके व्युत्क्रमों का अंतर। तो देखो इनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, तो सिंपली क्या कहा है 1/y माइनस 1/x। ठीक है, इक्वल टू, अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं तो इनका एलसीएम जो लसा होगा क्या होगा yx आएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए तिरछा गुणा कर लीजिए x माइनस वाई, नीचे क्या हो जाएगा y इंटू एक्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनका मान रख देंगे। तो x और x माइनस वाई का समीकरण 1 से कितना है 5 और x y का कितना है 36। तो सिंपली हमें फिर क्या मिल जाएगा, वह संख्याओं का व्युत्क्रमानुपाती जो अंतर होगा यही तो हमारा किसके बराबर है 1/y माइनस 1/x, यानी वह किसके बराबर है 5/36 के। ठीक है, कोई दिक्कत। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्लियर लिख लेते हैं थोड़ा, क्या हो जाएगा ये 5/36। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे सिंपली क्या कह रहा है, कह रहा है एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। कोई खंबा है वो कीचड़ में धंस गया है, कितना 4/7 भाग। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर निकाल लेते हैं खींचकर। ठीक है, जो खंबा धंसा हुआ था उसे पकड़ के बाहर खींचा गया, कितना निकला 1/3। ठीक है, तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो खंबा जब खींच के बाहर निकाला गया तब भी ये लगा कि अभी भी 8 मीटर कहाँ है, उस कीचड़ में फंसा रह गया। तो हमसे पूछ रहा है कि उस खंबे की वास्तव में ऊंचाई कितनी थी। तो मान लेते हैं, माना खंबे की लंबाई x मीटर है। ठीक है, क्या है x मीटर। तो कीचड़ में धंसा भाग कितना था, कीचड़ में धंसा भाग क्या था आपका 4/7x। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हमसे क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो 4/7 भाग था उसमें से कितना भाग बाहर आ गया, इस 4/7 के भाग का 1/3 हिस्सा क्या हो गया बाहर आ गया, और तब भी उस कीचड़ में कितना था 8 था। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपली इसे क्या करेंगे, इसका लस कर लेंगे और इसे हल कर लेंगे। तो देखिए क्या होगा, ये होगा 4x/7 माइनस 4x हो जाएगा, और फिर 4x का 1 में गुणा होगा, फिर क्या आएगा 4x/7 त्रिक के 21 बराबर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब हम लोग सिंपली इसे हल कर लेते हैं। तो इसका जो लस आएगा हर का वो कितना आएगा, 7 और 21 का कितना होता है 21 होता है। तो 7 त्रिक के 21, 3 चौके 12x माइनस 21 का 21 होगा, ये क्या हो जाएगा 4x बराबर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, सिंपली हम लोग क्या लिए हैं एलसीएम लेके हल कर रहे हैं। तो 12x में से जब 4x जाएगा तो कितना आएगा 8x, और ये हमारा क्या हो जाएगा 21 गुणे 8। तो अगर मैं x का मान यहां से निकालना चाहूं तो ये होगा 21 गुणे 8/8, और 8 से 8 कट जाएगा तो x का मान कितना आएगा 21। और यही हम लोग क्या माने हैं, x बराबर 21 जो है यही हमारा क्या है पूरे खंबे की लंबाई, क्योंकि हम लोग शुरू में ही कहें कि माना खंबे की लंबाई क्या है x मीटर, तो x का जो मान आएगा वही किसका होगा खंबे की लंबाई होगी, जो कि कितना है 21 मीटर। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 20, पाई है एक, तो पाई क्या है? एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? तो देखिए पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसके अनुसार हर हो लेकिन उसे रिपीट होता रहे, ठीक है, रिपीटेड चलता रहता है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। अभाज्य क्या होता है? जो स्वयं से कटे, भाज्य जो दूसरी संख्या से कटता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या है। ठीक है, तो सिंपली ये इसका मान था। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियोस में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में।